हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त अनिल कुमार सोनी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेन पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो 12th कॉमर्स और 12th आर्ट्स में हैं और जिनके सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स चलता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप लोगों के अगर दिमाग में ये चीज चल रही है 12th वालों के कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अलग है और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट अलग है, वो बात आप दिमाग से निकाल देना, क्योंकि दोनों का जो पेपर है वो सेम दिन होना है और जो पैटर्न है एग्जाम का वो भी सेम ही रहना है। तो मैं आप लोगों के लिए यहां पे आज वाले वीडियो में इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की आती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स को अगर हिंदी में बात करें बच्चों तो यहां पे अपन बोलते हैं कि अर्थशास्त्र सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों के एग्जाम में जो पेपर आना है वो आपका आएगा 80 मार्क्स का। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि आपका जो पेपर होना है वो 80 मार्क्स का होना है, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर जो मार्कशीट आती है वो 100 मार्क्स की आती है। जी बिल्कुल सही सवाल उठ रहा है आप लोगों के दिमाग में। क्यों? क्योंकि आपके जो 20 मार्क्स है ना वो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहां से आपके भेजे जाएंगे। वो 20 मार्क्स आप लोगों के अटेंडेंस के बेस पे भेजे जाएंगे। आपके टेस्ट जो हाफ ईयरली जो एग्जाम हुए उसमें आपके कितने नंबर आए उसका रिकॉर्ड देख के भेजे जाएंगे और आपका स्कूल में बिहेव कैसा है, नेचर कैसा रहा है, उन सब का मिक्सअप करके आपके 20 मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। और इस प्रकार से आपकी जो मार्कशीट आनी है बच्चों वो पूरी कितने की आएगी? 100 मार्क्स की आएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। अब देखो, आपकी जो बुक है वो एक ही है। एक बुक में 2 पार्ट डिवाइड कर रखे हैं। पहले पार्ट का जो नाम है उसको बोल रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले पार्ट का क्या नाम है बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड सेकेंड जो पार्ट है उसको क्या बोल रखा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल रखा है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और अगर इसको मैं बोलूं तो बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। ये है भाई, आप लोग हिंदी मीडियम वाले इसको व्यष्टि समष्टि बोल सकते हो और इंग्लिश वाले क्या बोल देंगे? माइक्रो और मैक्रो बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपके ये जो 2 पार्ट है वो जो है 40 मार्क का और ये जो सेकंड पोर्शन है वो भी 40 मार्क का डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो टोटल कितने का हो गया? 80 का पेपर हो गया। अब अपन देखेंगे कि अलग अलग पार्ट में जो आपकी यूनिट है वो कितने नंबर की दे रखी है। वो सारा कुछ अपन यहां पे डिटेल से देख लेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट की। इसमें आपकी जो पहली यूनिट है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं, जिसमें पहली यूनिट आप लोगों की जो दे रखी है वो दे रखी है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, किसके बारे में? अर्थशास्त्र का परिचय। बच्चों, अगर अपन अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का परिचय भी आ जाएगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स का परिचय भी आ जाएगा। ये जो यूनिट है आपकी एग्जाम में 5 मार्क्स की आनी है। कितने नंबर की आएगी? 5 नंबर की आएगी। ठीक है भाई सर, हमें यह बात समझ में आ गई। आगे बताओ। तो आगे देखो बच्चों, सेकेंड यूनिट की जो बात करता हूं मैं, सेकेंड यूनिट है वो है अपनी कंज्यूमर्स बिहेवियर। किसमें बात कर रहा हूं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेकेंड यूनिट की बात कर रहा हूं जिसका नाम क्या है? कंज्यूमर्स बिहेवियर। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। मतलब उपभोक्ता के व्यवहार की बात की जाएगी कि उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता की जो मांग होती है जिसको अपन डिमांड बोलते हैं, डिमांड के बारे में यहां पे पढ़ा जाएगा। डिमांड इलास्टिसिटी के बारे में यहां पढ़ा जाएगा जिसको मांग की लोच बोलते हैं। अब देखो, यहां से एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं। एक तो होता है उपभोक्ता, एक होता है ग्राहक। देखो, दोनों में जो डिफरेंस है वो समझो भैया आप लोग। मैं मार्केट गया और मार्केट से 1 kg सेव परचेज करके लेके आया, मैं क्या हो गया? ग्राहक हो गया, मतलब कस्टमर हो गया।
मैंने परचेज किया है। और अगर मैं उस सेव का उपभोग, उसका कंजप्शन मैं खुद कर लूं तो मैं क्या माना जाऊंगा? उपभोक्ता, मतलब कंज्यूमर माना जाऊंगा मैं। लेकिन परचेज मैंने की है और उसका कंजप्शन कोई फैमिली मेंबर जो है मेरा, उसने कर लिया, तो अब कंज्यूमर कौन माना जाएगा? अब मेरा जो फैमिली मेंबर है वो कंज्यूमर माना जाएगा, ना कि मैं। समझ में आ रही है? तो ये छोटा सा डिफरेंस है उपभोक्ता और ग्राहक में। ये सारी डिटेल अपन कौन सी यूनिट में पढ़ेंगे? यूनिट में पढ़ेंगे कंज्यूमर्स बिहेवियर वाली यूनिट में। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो यूनिट है वो आपकी कितने मार्क्स की है? 12 मार्क्स की है बच्चों, 12 नंबर की है। अब बात करते हैं अपन थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट का जो नाम है वो है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर को अगर बात करें हिंदी में बोलें तो बोलेंगे अपन उत्पादक का व्यवहार। बच्चों, उत्पादक कौन होता है? उत्पादक वो होता है जो किसी वस्तु का निर्माण करता है। जैसे एक मार्कर है, इस मार्कर को मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री होती है जहां पे इसको बनाया जाता है, और जो बनाता है ना, उस बनाने वाले व्यक्ति को अपन क्या कह देंगे? उत्पादक कह देंगे। जो किसी वस्तु का निर्माण करता है उसे क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर्स कहेंगे अपन। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, सप्लाई क्या होती है, सप्लाई इलास्टिसिटी क्या होती है, इन सब की जो डिटेल है वो कौन सी में पढ़ी जाएगी? थर्ड यूनिट में पढ़ी जाएगी। जो कितने मार्क्स कैरी करता है? ये है अपने 12 मार्क्स को कैरी करने वाला चैप्टर है, मतलब 12 नंबर का ये यूनिट आप लोगों के है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट का नाम क्या है बच्चों? देखो, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है। मतलब ये बताना चाह रहा है कि मार्केट के प्रकार कितने हैं और उसकी जो कीमत निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो सारी जो डिटेल बताई गई है वो स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट में बताई गई है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट इन दिस इकोनॉमिक्स लाइक परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो ये सारी जो डिटेल है ना वो इस यूनिट में बताई गई है, जो कितने मार्क्स की है? 11 मार्क्स की है बच्चों, मतलब 11 नंबर की ये यूनिट है। अब अगर बात करें माइक्रो का जो पोर्शन है वो कितने मार्क्स का हो गया? सॉरी, 40 मार्क्स का हो गया। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों को? ये पोर्शन अपना 40 नंबर का पूरा हो गया। तो अपन देखेंगे सेकंड पोर्शन जो अपना है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला, उसमें अपन देखते हैं कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। सॉरी, यहां पे जो मैक्रो में पहली यूनिट है उसका नाम क्या है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उनके मेथड कितने हैं, वो सारी जो डिटेल है वो कहां पे देखेंगे अपन? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम वाली यूनिट में देखेंगे, जो कितने मार्क्स की है? 11 मार्क्स की है भाई। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड यूनिट की, मनी एंड बैंकिंग। जी हां, बहुत ही शानदार यूनिट है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज के टाइम पे ये जो अपना टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मनी का मतलब होता है मुद्रा, जिसके बिना व्यक्ति का जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और दूसरा कौन सा है? बैंक है। ये सारा जो चैप्टर है वो अपन यहां डिटेल से देखेंगे कि बैंक जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, सेंट्रल बैंक क्या होती है, कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, इस सब की डिटेल अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है बच्चों। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे थर्ड यूनिट की। किस में बात कर रहे हैं? मैक्रो की थर्ड यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, थर्ड यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब यह है कि आय एवं रोजगार का निर्धारण। आय व रोजगार का निर्धारण, सीधी सी बात है, रोजगार का निर्धारण कर लो, आय का निर्धारण अपने आप ही हो जाएगा। भाई, आप कोई ना कोई रोजगार करोगे तो इनकम अपने आप जनरेट हो जाएगी। तो इसके बारे में जो पूरी डिटेल बताई जाएगी वो कौन सी यूनिट में बताई जाएगी? थर्ड वाली यूनिट में, जो कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स की है बच्चों। ठीक है,
इसके बाद में अपन बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट का जो नाम है वो देखो, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बजट। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बजट। अब इंटरनेशनल ट्रेड अलग और बजट अलग, इसके बारे में पूरी डिटेल यहां बताई जाएगी। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि एक देश के साथ में दूसरे देश का कोई अगर व्यापार हो रहा है, मतलब आयात निर्यात अगर हो रहा है, मतलब कहने का यह है कि अगर अपन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ में, उन सब की डिटेल यहां देखी जाएगी। और बजट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है अपना बजट किस प्रकार तैयार करती है, वो सारी डिटेल अपन इसमें देखेंगे। तो ये कितने नंबर की हो गई? ये हो गई 7 मार्क्स की हो गई, ठीक है। और लास्ट जो यूनिट आपकी है वो है कैशलेस ट्रांजैक्शन। जी, कैशलेस का मतलब होता है नगद विहीन लेन देन, बिना पैसों के लेन देन करना। सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा बिना पैसे के? बिल्कुल हो सकता है। आपके बैंक में पैसे होने चाहिए, आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज करनी आनी चाहिए, आपको मोबाइल ऐप जो है जैसे पेटीएम है, भीम ऐप है, गूगल पे है, फोन पे है, ये सब कुछ यूज करने आने चाहिए, तब जाके आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये सारी डिटेल अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कितने मार्क्स की है? 2 मार्क्स की है बच्चों। ये था अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जिसमें अपन ने देख लिया कि अपने 80 मार्क्स का पूरा मैटर किस तरह से तैयार किया जाएगा। अपन ने नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे ना, उसमें अपन पहली यूनिट लेके आएंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, वो अपन यहां देख लेंगे। लेकिन बच्चों के एक भ्रम रहता है, एक थोड़ी टेंशन सी रहती है इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लेके कि बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, समझ नहीं आता है। मैं आप लोगों को एश्योरेंस देता हूं कि अगर आप पेन पॉइंट क्लासेस के साथ जुड़े हो और यहां पे इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये सारा सिस्टम समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।